who are my teachers in this. Please repeat again. Dada Jyotishananda, who taught me advanced Indian health and water therapy. In the COVID times, he started online teaching. So he was instrumental in training me. And the second Dada is our Dharma Vedanand Dada, who is a Dada from Chicago, who is again trained himself, and he runs the Naturopathy Center at the Philippines, and he's also doing the same treatment and courses in the Naturopathy Center at Ananda. So mainly the focus of the session will be on what Baba has said for our health. As you know, हमारा जो body है वो हमारा vehicle है साधना करने के लिए, और human body अगर हमें मिल रहा है, that is with a purpose, because we have a spine, we need to sit erect, and that's the only way to कुंडलिनी को जागृत करने का वो एक तरीका है, which is the easiest way to reach your goal in your सृष्टि चक्र, because you cannot go down once you have a human birth. Anything which is below human birth is a degradation, और हमें वो नहीं, हम चाहते नहीं है. तो अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है, एक बीमारी में क्या आप साधना कर सकते हो? अभी मेरा नेक्स्ट ब्रेन है, बट आई सेड दिस इज इम्पॉर्टेंट, लेट मी डू इट. तो these are the conditions. If you are not healthy, any simple thing, सर्दी हो, खांसी हो, वो आपका पूरा रूटीन डिस्टर्ब करती है. And that is the reason why it is important to take care of your health. कल हमने एक सेशन लिया एक्सरसाइज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका बॉडी फैट बढ़ने वाला है. आपको कल अगर किसी ने एक्सरसाइज किया और उनको पेन हुआ, दैट मीन्स योर बॉडी इज स्टिल नॉट डूइंग दैट एक्सरसाइज विच इज अ बेयर मिनिमम. तो आपको वो पेन के ऊपर जाना है. यू हैव टू इंक्रीज दैट थ्रेशोल्ड ऑफ द बॉडी टू डू मिनिमम वर्क. पुराने ज़माने में लेडीज यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क. सो उसमें स्वीपिंग आता था, उसमें जो सारवना बोलते हैं, घर में जो काउ डाउन से वो अपना घर ये करते थे. तो ऑल दीज एक्शंस, और इवन कुकिंग फॉर अ मास मील, लाइक अगर आप कुक करते हो आपको पता है कितना आपका मसल्स यूज होता है. सो ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज डेफिनेटली केप्ट द फीमेल हेल्थी. मेल्स यूज टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, फार्मर्स होते थे, तो ऑल ऑफ दीज यूज टू कीप देम हेल्दी. बट टुडे एज वी आर एडवांसिंग इंटेलेक्चुअली, बाबा भी बोले हैं कि हमारा ब्रेन बहुत अच्छा डेवलप होने वाला है, बिकॉज दीज आर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वी आर हैविंग इन द सोसाइटी. तो उसकी वजह से अगर ब्रेन डेवलप होने वाला है, देन हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट द बॉडी? वी आर नॉट गोइंग टू यूज द बॉडी. देन जिम और ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेपिटेटिव एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट. तो इस कारण हम लोग जो फेज में है वहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं कि सिर्फ एथलीट्स को वो करना है, इवन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को वॉकिंग और एरोबिक्स और सिंपल एक्सरसाइजेज जहाँ पे आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, ये सारे एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है. सो आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जनरली ऐसे सोचा जाता है कि एक्सपर्ट्स का काम है. दिस इज द वर्क ऑफ द एक्सपर्ट. कॉमन थिंकिंग है कि मुझे अगर बीमारी हो गई तो मैं तो डॉक्टर के पास जाऊँ, वो एक्सपर्ट है. बट द डॉक्टर इज नॉट द फर्स्ट एक्सपर्ट. यू आर द फर्स्ट एक्सपर्ट अबाउट योर बॉडी. यू नो व्हाट इज डेफिनेटली. समटाइम्स द डॉक्टर्स विल नॉट नो यू आर आंगनवाड़ी और ऑलरेडी डूइंग अ फास्ट. So the effect that the drug is going to give your body will not be the same for a person who is already on a sattvic diet. So you have to consider so many factors. So first thing, try to give your body is a natural treatment. Don't run to the doctor on the slightest pretext of इतना हो गया भी. At the same time, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है भी गलत है. You know when is that threshold, that is your this, not anybody else's. Anybody else will tell you, तुम्हारी मम्मी बोलेगी खाओ नहीं, ये लो वो लो. No, if you don't feel like eating, don't eat. So you are the first person who is the normal expert. And अगर आपको ये presentation के बाद उतना confidence आता है कि हम हमारे health program successfully करें, so that is what we are here for. So we want that. Now if I ask all of you, do you have a good health? Just raise your hands. So only one person, all the person, just keep raising your hands. Who has good health? So there are 3 people, 4, 5, 6 people who have good health, and others don't think they have exactly good health. So now let's see what are the parameters of good health. जब आप बोल रहे हो कि मेरा हेल्थ गुड है, तो हम लोग डिस्कस करते
में, do you have excellent energy almost all the days of the year? I mean 365 days are full of energy. But if you feel difficulty sleeping, अगर सोते समय आपको बहुत तकलीफ होती है या आप दिन में टायर्ड होते हो, आपको दोपहर में नींद की ज़रूरत है, then lower your heads. That is not a very good sign of good health. Next we come to, are you using medicines? If you are using any daily medicine, lower your head. If you need some supplements and that is only for some period of time like a week, 2 weeks, then it is okay. But if you need supplements for whole of your life, I would not consider that as a very healthy sign. Then please lower your hands. But ठीक है, मुझे विटामिन सी लेना है, मेरे को सर्दी खांसी हुई है, 1 week मैंने लिया, that all is fine. That is still a sign of good health. But always you should not be on supplements or excessive supplements. You have an excellent digestion. This is the third parameter of good health कि आपका डाइजेशन, आप जो फर्स्ट थिंग आप उठते हो आपको बॉल मूवमेंट होती है. You don't need to wait for maybe drinking a liter of water or you don't need to take some medicines which will promote your bowel. At the same time, if you need a position like an Indian toilet, that is fine because that is a natural position of the body. So if you need an Indian toilet for the bowel movement, 100% you are healthy, no issues. Because अभी जो वेस्टर्न टॉयलेट की आदत लग गई है, that is not healthy for the body. After few years, everybody is going to have constipation. So how we could recover that is try drinking at least 4 liters of water. That is what Baba has written. So 4 लीटर पानी पीने के बाद आपको कम से कम वेस्टर्न कमोड यूज करने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता. Now if you are sleeping, what happens? Body goes through a healing process. आपके हर organ heal होता है. So like your liver, your kidneys, your pancreas, everything is resting and it is healing. तो जो भी problems उसमें है वो problem solve होने लगती है. अभी जो stomach है और जब आप सोते हो तब आप खाना नहीं खाते and that is the only time when your stomach completes its digestion process. और जब वो उस stomach, अब वो हम लोग बाद में देखेंगे, stomach requires 2 to 6 hours for emptying what it is absorbed. Although we should ideally have bowels 3 times a day, it's healthy. It's not that it is not healthy. But this doesn't mean that मैंने जो पहले खाना खाया है bowel के वही निकल रहा है. That is not right. जो निकल रहा है वो बहुत पहले का है. Bowel should be 3 times a day. Can be 3 times a day. Should be नहीं, can be, which is not a bad sign. It is a healthy sign. It's a healthy sign. Yes. So, but it has to be have a certain consistency. You cannot have a hard stool. Then I would not say. Ideally, okay, that is right. And this doesn't mean that your balls are completely empty. But if it is evacuated, you have a very high energy and your sadhana becomes very nice. Try it before Panchajanya. अगर our ball movement होता है, आपका Panchajanya बहुत अच्छा होता है. Any sadhana if you do, because that load, it is taking space in your body. You need to be light. Sometimes the question, हाँ. normally we get up for the Panchajanya and that is head applied. But sometimes for catching flight and all, we have to get up at 3 o'clock and then going to airport. That time balls not get नहीं, that is fine. वो ठीक है. आपका चेंज हो गया ना. It becomes completely टाइमिंग, दिनचर्या अगर चेंज होता है और उस टाइम में आपको कोई अलग प्रॉब्लम होता है तो दैट इज अ टेम्पररी थिंग एंड बॉडी विल रिजॉल्व इट इन अ मैटर ऑफ वीक. वो प्रॉब्लम नहीं है. आपको हर खाने के पहले अच्छी भूख लगनी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको भूख नहीं है तो स्किप अ मील. जरूरी नहीं है खाना. हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा खाना खाते हैं. सो ऑलवेज भूख नहीं है तब खाना खाना इज द मोस्ट डेंजरस हैबिट. आपको ये मैं और पैरामीटर्स बोल रही हूँ गुड हेल्थ के कि यू आर वेरी हंग्री व्हेन यू हैव योर मील. ओके. नेक्स्ट इज नो प्रॉब्लम्स ऑफ गैसेस. आपको कभी भी गैस की प्रॉब्लम में भी मॉर्निंग में होती होगी, दैट इज फाइन, बट इट इज रिजॉल्व. होल डे में वापस आपको गैस नहीं होता है. अगर होता है तो आप कुछ तो गलत खा रहे
जो बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती. So, quick question. I mean, most of the regular allopathic doctors, I've always heard them say, we don't wait to get hungry. We don't agree Exactly on with that. that. We don't agree on that. Baba says eat when you're hungry. Even I think Ayurveda says in the similar Eat when way. hungry. Allopathy में हमेशा There will see human body is same. Homeopathic will have a different approach. Ayurvedic will have Ayurvedic. So actually, your time should be fixed for breakfast, lunch. Then you should eat it. Don't wait that you will get hungry, then you will eat. Your time should be there. Breakfast time, lunch time. That's ideal. That's very ideal. But जब आप जाते हो like full timers, they cannot do that. So body should have a mechanism of coping back to normal. जैसे elastic होता है, flexibility. कि मैं खाना खाऊं तब, but you should know कि अभी भूख नहीं है तो मैं skip कर सकती हूँ. क्योंकि मैंने एक खाना पहले ज़्यादा खाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पोहा, तो मैंने थोड़ा और eat किया है. I know that. In that case, I either wait for my body to get hungry or eat very little because I need to sustain till the next meal. तो वो calculation आपका खुद का है. So Ashwin, the thought process was, let's say hypothetically, breakfast at 8, 12:30 lunch, and let's say 6:30 dinner. Your body will tell you भूख लगेगी. But लेकिन अगर बॉडी नहीं बोल रही है और हमको टाइम से खाना है, भूख भी नहीं है, तो there is some value in eating at time. Also, if your breakfast is what? Like I have fruits for breakfast. तो मैं 10 बजे भी खाना fruits खाती हूँ. मैं before 12:30 मेरे भूख लगता है because fruits don't need time for digestion. But if your food is मेदू वड़ा in the morning, then you're going to have a different this. Again 8 o'clock का breakfast है तो 12 is comfortable time. Comfortable time. तो जो भी खाओ, पर इतना मत खाओ कि वो ब्रंच हो जाए. क्वांटिटी ले लो, फ्रूट्स ले लो. Some means try to have a nature friendly diet. Then the digestion is faster. Actually, in morning, fruits are the best thing for breakfast. And maybe It's a healing food. I think later continue and complete. हाँ, लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे. You just note it down. नहीं तो बहुत है. ये मेरा 2-3 years का ये है. So एक सांगायचं राहिलं की हे करत असताना तुम्ही काही महिन्या अगोदर ॲशबॉल बद्दल पण तुम्ही थोडंसं हो. डिटॉक्स थोडंसं तेही नंतर व्हेरी So today, yeah, okay. The another parameter, you never get sick, is the sign that you are healthy. So almost never get sick. But अगर कहीं और infection है और आपको वो पकड़ा, like कहीं इधर सर्दी खांसी है, तो that is a contagious disease. तो वो पकड़ सकता है. But what happens once you diagnose the root cause, you should allow the body to treat it, and you recover immediately. Within 1 day. You recover. That means your body is healthy. But अगर एक पकड़ के रखता है आपको डिसीज तो छूटता ही नहीं है. आजकल के बच्चे even 35 years, 30 years or 25 years are sick. You see often मुझे nausea है, मुझे vomiting है, बड़े-बड़े words use करते हैं. And they have everything in the world. And what the mother does? Takes to doctor. डॉक्टर क्या करता है? रूट कॉज कभी भी कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर ट्रीट नहीं करता है. They just treat the symptoms. Because उनके सिस्टम में है ही नहीं. Their system, the whole allopathy system does not allow your body to recover. So जब सर्दी होती है, I tell my kids, 2 दिन रुको. Allow the body to, you have immunity in the body. Immunity is your best friend. So if your immune system is developed so much that एक बार अटैक हो जाता है सर्दी का, आपको 6 महीने में वापस अटैक नहीं होगा because आपके एंटीबॉडीज ऑलरेडी बॉडी में है. So even if there is a contagious disease sitting next to you in the flight, you will not get surgery. That is a sign of a good health. So you have to diagnose the root cause of the disease rather than simply prescribing medicine to manage the symptoms. क्या करते हैं? सिट्रिजिन देते हैं. सिट्रिजिन क्या है? ब्लॉकर देता है. जो भी ब्लॉक है वो सर्दी को दबा देता है. बॉडी क्या कर रहा है? बॉडी सर्दी को फेंक रही है. टॉक्सिन है, फेंको. और आपका मेडिसिन बराबर उल्टा इफेक्ट कर रहा है. रोको. अभी टॉक्सिन रुक गया तो वो आपके बॉडी में है, उसको आप फेंकोगे कैसे? तो बॉडी के पास जो भी ऑप्शंस है,
ठीक है, नाक बंद कर दिया, मैं डाइजेशन का प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, डायरिया होगा आपको। सो दीज आर डिफरेंट सिम्टम्स। फिर आप जाकर डॉक्टर के पास, डायरिया बंद किया, अभी वापस बॉडी को प्रॉब्लम दिया आपने, तो वो और कोई मैकेनिज्म से वही टॉक्सिन जो पहले 1-2 दिन रुकते थे तो सर्दी के माध्यम से निकल जाता था, उसको आपने एक भयंकर डेंजरस डिसीज कर दिया। So don't do that. Simple things. These are toxins. They have to be getting out of the body. This is the way the body is telling you. Allow it to get out. So overall medicine suppress the symptom. Every medicine suppresses a symptom. Every. There is a mechanism of action. I have learned pharmacy. So that is the way they act. Because they are learned to diagnose a disease by looking at the symptoms. उनका जो पूरा साइंस है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, समटाइम्स यू नीड टू डू इट, बिकॉज मुझे भी कभी कभी कुछ होता है और मुझे दवाई लेनी पड़ती है। सो यू शुड नेवर से दैट एलोपैथी इज नॉट बैड एट ऑल, इट इज टुडे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। Homeopathic doctor in Anantnagar, I had seen him that he was buying allopathic medicines. I asked him, "You are homeopathic doctor and buying?" मैं मेरी दवा से मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, so I have to take the allopathy. So what you have to do when you have some disease or you are sick, always focus on factors like nutrition, healthy lifestyle के पास देखो कि मैं nutrition क्या है, मैं exercise, मेरा stress management, मेरा sleep hygiene, also improve these aspects which will have a positive overall health impact and it will elevate the root cause of the disease. Like ओबेसिटी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से आपको कुछ हो सकता है, और देयर कुड बी हार्ट डिसीज, देयर कुड बी डायबिटीज, दीज आर ऑल अंडरलाइन कंडीशन, तो आप उसको रिकवर करो। व्हाट यू हैव टू डू इज रिड्यूस प्रोसेस्ड फूड। आप लेबल देखो फूड के ऊपर, जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स उतना फूड खराब, जितने कम इंग्रेडिएंट्स उतना फूड अच्छा। सेम इन कुकिंग, मैं 10 थिंग्स डाल रही हूँ, मेरा फूड एसिडिक हो रहा है, मैं कम आइटम्स डाल रही हूँ, मेरा फूड अल्कलाइन रहता है। बाबा हैज गिवन लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर अल्कलाइन फूड एंड आई पर्सनली हैड अ एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग आउट ऑफ चिकनगुनिया ओनली बाय अल्कलाइन फूड। So these all things and unhealthy fats. recommended for the alkaline food. बाबा ने every disease में उन्होंने लिखा है अल्कलाइन फूड। So refined sugar, processed food and unhealthy fats. अनहेल्दी फैट्स और ऑल द ट्रांस फैट्स जो हम लोग डालडा के माध्यम से खाते हैं, या जो कुकिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा हीट जो दिया जाता है। इंडियन कुकिंग इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कुकिंग इन द वर्ल्ड। जो तड़का देते हैं, जो तड़के का मतलब क्या है कि तेल को इतना गर्म करो फ्यूम्स आ जाए, उसका रैंसिड हो जाता है वो तेल। The oil becomes converted into things which are very highly cancerous. Today, why is so much of cancer prevalent in India? Because you are eating that. You are making free radicals in the oil. So, as far as possible, oil add at the end after cooking. Switch off होने के बाद add करो। तड़के के लिए ऑयल नहीं लगता है, बिना तड़के बिना ऑयल का तड़का हो जाता है। You just have to heat the vessel and add the mori seeds और सरसों बस, अपने तड़क जाता है। You don't need something. और सरसों के बिना भी फूड कुक होता है। I mean, there are so many options if you want. So don't take any unhealthy fats. If you get sick, you recover within a day. You're still healthy. सरसों से फैट होता है क्या? हाँ? सरसों से- सरसों का प्रॉब्लम नहीं है। सरसों वैसे भी थोड़ा हॉट है फूड, बट सरसों के साथ जो तेल डालते हैं और उसको हीट करते हैं, that is the problem. Then what I mean to say, when you are cooking vegetable in mustard oil, I'm talking about that. No. See, all oil if you heat above their smoke point, एक smoke point होता है। आप थोड़ी ना थर्मामीटर डाल के तेल गर्म करते हैं, तो how will you know कि smoking कब होता है? The minute the smoke point is reached, every oil becomes dangerous. Because the chemical bonding is Acrylamides are formed. There is a chemical called acrylamide which are formed at that high temperature and that is cancerous in nature. I think उसकी जो parasite value है वो भी चेक करनी चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो क्या करो, 10 सेकेंड ही हीट करो और फ्यूम्स नहीं आए। 10 सेकेंड हीट करो, फ्यूम्स नहीं आएंगे, तड़कने लगेगा तो दूसरा कुछ डालो, पानी डालो। सी व्हेन यू कुक विद वाटर, द ऑयल कैनॉट गो बियॉन्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दिस इज सिंपल साइंस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, ऑयल का हमेशा 200-300 होता है। तो आपका कभी भी कुकिंग जब पानी अंदर होता है तो सेफ है ऑयल, तो ऑयल का सेफ्टी बढ़ाता है पानी।
हाँ तो नहीं कर रहे, दाल नहीं करना। फ्राई नहीं, दाल में तड़का करते हैं तड़का कैसे ना। करें वो? सो तड़का बनाने के टाइम पे सी दैट द ऑयल से फ्यूम्स नहीं आ रहे, तड़का उतना ही गरम करो कि How can we measure that? फ्यूम्स वो आंखों से जब फ्यूम्स दिखते हैं तो वो फ्यूम्स है डेंजरस, तब बंद करो गैस, गैस पहले ही बंद करो, तड़का घर पे कुछ खाना नहीं पाए खाते मैं दीदी से बात करती हूँ। लेकिन अपने भाई दिखाएगा ना। सो हमारे पैरामीटर्स हो गए हैं, इफ ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स आर देन यू आर हेल्दी, प्लीज कंटिन्यू गुड हेल्थ बिकॉज दैट इज द ओनली वे ऑफ seeing our last days in a very healthy without kati style. Now Now one question, during festivals, families cook some extra items which needs oil and all. फैमिली को लेके आना चाहिए, मेरी वही शिकायत है, देखो मेरा एक हाथ मेरा वीक है, ऐसा है, दूसरा हाथ स्ट्रांग है, तो फैमिली ये है तो आपका हालत वैसे ही होगा। So second my question is, जो ऑयल बच जाता है उसको वापस यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Ideally no, but if that oil is not cooked, overcooked and fumes नहीं आए हैं, तब वो आप सिर्फ तड़के के लिए यूज करो, उतना ही गर्म, जो रीयूज में वापस फ्यूम्स नहीं आने चाहिए, फ्यूम्स तो पहले भी नहीं आने चाहिए, but when you are using the same oil again and again, that is the reason we say don't eat outside, because outside का बटाटा वड़ा घर के बटाटे वड़े से 50 गुना डेंजरस है। Yeah, they are using The reusing same the oil, oil. उनका कलर देखोगे, अभी कलर काला होता है, अभी इनोवेशन क्या निकला है, उसमें से काला कलर निकालने का और वही ऑयल और सस्ते में बेचने का। दिस इज अ इनोवेशन आई रेड, बिकॉज मैं पेटेंट्स देखती हूँ तो मैंने वो इनोवेशन देखा है, ऐसे कम तेल खाने के बजाय वेयर इज द ह्यूमन डेविलिश माइंड थिंकिंग। So we have to be very careful that we don't fall into that trap. हम आपके घर में वो मत लाओ कि मेरा तेल बच जाएगा, I'll remove the black things from it and reuse the oil. So what he is telling, अगर बाहर का बटाटा बड़ा आप डाइजेस्ट कर लिए तो your immunity will be strong. हम लोग all the questions, let's park at the end of the session. Our health is very important to us. तो अभी हमें सोचना है कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ, जो मैं वेल्थ कमा रहा हूँ और जो मैं एसेट्स क्रिएट कर रहा हूँ, गाड़ी हो, बंगला हो या ये हो, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? इज माई हेल्थ मोर इम्पोर्टेंट और इज माई एसेट क्रिएशन मोर इम्पोर्टेंट? आपके बच्चे खुद की देखभाल कर सकते हैं, उनके लिए आपको कमाना नहीं है। मेक देम इंडिपेंडेंट, गिव देम गुड एजुकेशन एंड टीच देम हाउ टू अर्न फॉर देमसेल्फ। ऑल्सो टीच देम डोंट अर्न टू मच। हमको अंबानी नहीं बनना है, अंबानी के साथ हेल्थ के अलग प्रॉब्लम्स है। यू बी हेल्दी, फर्स्ट इज हेल्थ। सो टीच दिस टू योर किड्स दैट योर हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। एट द एज ऑफ 30 मोस्ट पीपल का हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होता है? जॉब। जॉब के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी, रात में जाएंगे, काम करेंगे, सुबह आएंगे, ऑल द टॉर्चर्स फॉर द जॉब। और They will पेपर नहीं कराएंगे। they will not look at anything because health is not their prime goal. Their body is very strong, so health के लिए देखेंगे नहीं। प्रॉब्लम कब होगी? Because they will run after work, they will sacrifice their health, and then they will sacrifice their health, and then they have to sacrifice their wealth. तो ये सबका पैटर्न है। सो वी हैव टू बी केयरफुल दैट डोंट रन आफ्टर वेल्थ, रन आफ्टर हेल्थ। ये पैरामीटर सबसे इम्पोर्टेंट है। सो अगर ये प्रेजेंटेशन के बाद आपको कोई लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ रहा है तो ये बहुत नेचुरल है एंड दैट इज अ हेल्दी साइन। सो प्लीज डू इट, डोंट से दैट मैं मेरा वापस वही ये करूँगा। अभी दुनिया भर में हर तीसरा आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज है। मैं जस्ट फैक्ट्स देती हूँ जो पढ़े हुए रीडिंग्स है। अगर यहाँ होता तो मैं न्यूज़पेपर ये कर सकती थी। गुजरात में लास्ट ईयर गरबा और डांडिया खेल के देयर वर 12 youths who died on the spot. Cardiac arrest. Dead youths. 20-21 was the average age. गुजरात में।
रीजन what is the root cause? यूएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑफ आपने बताते हैं तो भाई आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज ओबेसिटी in US because उनका food is completely full of unhealthy fats. इंडिया में भी ओबेसिटी इज कैचिंग अप वेरी फास्ट. तो आपको अगर आपका आइडियल वेट, आइडियल BMI चाहिए तो आदित्य को पकड़ो एंड गेट इट फ्रॉम हिम एंड स्टिक टू इट. ट्राई टू, इट इज नॉट ईजी टू कम टू दैट, बट देयर आर वेज एंड मीन्स बिकॉज इफ यू आर इन योर वेट आपको डिसीज अटैक नहीं करेगी. सो अभी अगर हम देखते हैं what Baba has said or what Hippocrates has said, Hippocrates is the father of Western medicine. Western medicine is allopathy. Allopathy के जो first प्रणेता जैसे थे, he was Hippocrates. What did he say? Let food be thy medicine and medicine be thy food. So he himself is not saying take medicines like aspirin or paracetamol or Tylenol. वो खुद नहीं बोल रहे हैं. So we have to think back. Is there a food which will cure me, my disease? And look at it in a positive way. So our dietary choices are directly linked to our health and well-being. This is what Hippocrates has said at 460 years before Christ. That was his time frame. And he was born in Greece. He founded the Hippocratic school of medicine. He established medicine as a rational scientific discipline. And his diet, उनका खुद का diet क्या था? His diet was fruits and a completely plant-based diet. He never ate processed food and no added sugar. He lived a very long life, more than 80 years का उनका record है in those days. So this emphasizes the importance of nutrition on your physical and mental health, highlighting one of the fundamental principles of holistic medicine, जो naturopathy का base है. So जो art of healing है, so art of healing में focus is patient welfare only and nothing else. So Baba has said in Heart of that the object of art of healing is only that the patient is physically and mentally well. It doesn't depend on which form of system you are using, whether you're going to allopathy, you're going to do homeopathy or not. जो उस time में वो person को benefit दे, that is the best form of it. So he's kept every school in the highest domain. This is in yoga treatment and natural medicine का बाबा का रेफरेंस है. अभी अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोले हैं? To solve any problem, something has to change. So same thing is in your body. एक प्रॉब्लम है, डिसीज आया है, तो आप क्या गलत कर रहे हो उसको आप सुधारो. If you do that change, the disease will go. Now, if you have cancer, say example, any cancer patient who is completely cured, आप उनसे बात करो, बोले अरे बाप रे मेरा तो पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया. Because cancer was the signal of the body. Body was telling something is not good. उसको आप rectify करो. और जब आपने rectify किया, cancer गया. So, what is the learning? That taking medication and supplements alone has never cured any cancer patient. And they have to make that major change in life, which is a lifestyle change. So, let's look in short types of healing systems. मैं थोड़ा fast जाती हूँ क्योंकि सबको पता है. Then we come to naturopathy, otherwise we will not be able to. So, types of healing system में first is allopathy, which is a direct treatment of the disease. डिजीज है ये करो. इट इज अ वेरी रैशनल ट्रीटमेंट. एनी डॉक्टर विल फॉलो द सेम. थोड़ा ड्रग इधर का उधर चेंज हो जाएगा, बट द पैटर्न इज सेम. सो अ पर्टिकुलर डिसीज इज क्योर्ड विद द अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ मेडिसिन. इट हैज वेरी एक्सीलेंट एलिमेंट्स टू इट. अगर डायग्नोसिस बराबर है तो आपके सिम्टम्स इमीडिएटली विद इन अ डे द ड्रग स्टार्ट्स इट्स एक्शन. सो वो हो जाता है. अगेन आपको सिर्फ एनाटॉमी पता होना चाहिए. डॉक्टर्स नो अबाउट द डिसीज. अ गुड हॉस्पिटल हैज ऑल द थेरेपीज, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, एंड इफ यू गो देयर द हाई चांसेस आर यू विल बी गाइडेड टू द राइट ट्रीटमेंट. एंड एलोपैथी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. यू हैव टारगेटेड ट्रीटमेंट. कैंसर अभी हो गया है और इतने स्टेज में है कि नाउ यू कैन नॉट कम बैक टू नेचुरोपैथी. आपको 4th स्टेज वाला कैंसर है,
फिर आपको टारगेटेड ट्रीटमेंट चाहिए, आपको उसको जलाना है, कीमो देना पड़ेगा, रेडिएशन देना पड़ेगा. So that is the time not you should look at any alternate forms. So there are stem cells, replant, transplant, antiretroviral treatment, HIV हो गया है. So all these are only advanced treatments and you should look at allopathy as the main science there. Coming to homeopathy. होम्योपैथी का जो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग या प्रिंसिपल है, दैट इज सम समाम समय, दैट इज लाइक क्योर्स लाइक. सो अ डिसीज इज नॉट ट्रीटेड इन होम्योपैथी, द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज इज ट्रीटेड. नो मैटर वेदर द डिसीज इज डायरिया और मलेरिया, द सिम्टम इज ट्रीटेड, नॉट द डिसीज. मोरओवर द मेडिसिन इज अप्लाइड इन अ वेरी सटल फॉर्म, इतना माइक्रो अमाउंट में करते हैं दैट इट इज थियोरी क्या है उसका कि सटल अफेक्ट्स द क्रूड एंड देयरफॉर द सटल मेडिसिन इज अप्लाइड टू क्योर द क्रूड डिसीज. ये उसका प्रिंसिपल है. द मोर सटल द मेडिसिन, द मोर पोटेंट और मोर इफेक्टिव इट इज ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द क्रूड डिसीज. एक स्टोरी है महाभारत में, जब दुर्योधन ने भीम को पॉइजन करने का एक प्लान बनाया था. सो दैट टाइम ही वॉज गिवन पॉइजन थ्रू अ खीर and then they went in the river Ganges to swim. तो तब उनको जखड़ के एक ट्वाइन से बांध के पानी में फेंक दिया था ताकि वो स्विम नहीं करे. अभी प्रकृति इज ऑल्सो फंक्शनिंग, somebody did a crude thing, तो उसका इफेक्ट ऐसे हुआ कि जो रिवर में पॉइजनस स्नेक थे उन्होंने भीमवर को काटा. सो द पॉइजन विद इन द बॉडी was cured with the poison which was infused by the snake bite, and Bhim was this is a story in Mahabharata, so you cannot doubt it. So that was homeopathy. It was just an example to say like cures like. Coming to Ayurveda. Ayurveda is a natural system. It is originated from Ved. 3000 years ago से वो इंडिया में है, and even the name Ayurveda is Ayur means life and Ved means science of knowledge. So it translates into a knowledge of life. The father of Ayurveda is Charaka, who has already mentioned 340 plant types and 200 animal types of medicines. So they believe in Vata, Pitta and Dosha, which is a combination of Vata is space and air, Pitta is fire and water, and Kapha is water and earth. So your tendency, your body is made up of these three principles, and any imbalance in these principles creates a dosh, which is a disease. So अगर मेरा कफ प्रकृति है, I will start getting the diseases which are linked to cold, cough, sinus. If I'm a pitta prakriti, I will have diseases related to digestion because of the pitta. And vata is the nervous diseases where your Parkinson's or not extreme cases, but those related to the pain in the body. Now coming to naturopathy. Naturopathy emphasizes preventive measure. Don't wait for the disease to come. Simple. मैं वो path पे ही नहीं जाऊँ. My path is different. So use natural remedies and allow the body's ability to heal itself. So this is a function under this of naturopathy. It's an alternate medicine. It is called alternate medicine in all the other countries, and it focuses on treating the whole person. It doesn't treat the symptoms. Symptoms get cured automatically because you are treating the root cause of disease. तो ये सबसे अच्छा हीलिंग सिस्टम इसलिए है कि अगर इस आप जो प्रॉब्लम को क्योर करते हैं, we'll see an example, then you will have lot of things in the mind. So the role of a naturopathy doctor is to support the process by identifying and removing obstacles to health. That is the reason when you go for treatment, you will have to sit with the doctor for 2 hours. Because the doctor needs to understand in your whole life में आपके problems कहाँ हैं. So the use of natural treatment, the herbal medicines, nutrition, physical therapy, इससे आपको wellness को promote किया जाता है. So overall holistic approach है, and it aims to restore the balance and harmony in the body and optimal health को ये करते हैं. उसके treatments हैं, संबात है, there are lot of interesting treatments. One example I like to cite here is we had a Dada in Ghatkopar, Lalit Krishnananda. He stayed in Ghatkopar for almost a month. He was doing his treatment, and somebody told him to refer to naturopathy. So naturopathy center to Anand Nagar में था, तो somebody gave my number. So he called me, and it was a case of
pain in his body because of the heavy weight this ज़्यादा स्कैन. जब यहाँ से वहाँ जाते हैं बहुत ज़्यादा सामान उठाते हैं, so the pain का कॉस्ट तो हम समझ गए. Then the treatment was tricky because he was on morphine. Morphine is the drug which is the highest painkiller, and you don't get morphine in your medical stores. You need a doctor's prescription. He had to stay in Ghatkopar ashram just to get morphine from Tata Cancer Hospital. तो वहाँ से morphine source करके ये बार बार आ क्यों रहे थे कि मेरा खत्म हो गया प्रिस्क्रिप्शन, मुझे और मेडिसिन चाहिए. दादा ने क्या किया? When he spoke to me, he changed his diet completely and sincerely. Within a week, he took sun bath every day. बाबा का एक चैप्टर है आतप स्नान. Please read that. If you don't have, I will send it to you. And with sun bath on his portion which was diseased, he cured himself. He called me and said, दीदी अभी दवाई की ज़रूरत नहीं है. I couldn't believe my ears. मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दादा जो वो केस वो स्पाइनल टीबी. So now you see एक सिंपल सन बाथ अगर आपको ये करा, आप में से कितने लोग सन बाथ लेते हैं? कोई नहीं लेता है. हम छाता लेते हैं, हम क्या क्या लगाते हैं कि सन नहीं लगे. तो try and take these natural things. These are God's gift to you. So जो भी सन आपको सूट हो, try to do it. But I was very happy with this example. It has become a very strong thing. I have cured many people's knee pain with this sun bath. So what are the root cause of diseases? From naturopathy angle, it is the toxin, which is the stuff which is left behind, which is something in the body which should not be there. So common sense क्या बताता है कि एक physical toxins है, that is the root cause of any disease. You can have some genetic factors. कभी कभी जीन्स का भी रोल है कि माँ पिताजी को है तो आपके जीन्स में वो डिसीज है. So that and certain mental disturbances. आपको स्ट्रेस है, आप नहीं कर पा रहे हैं एडजस्ट सिचुएशन से, जो प्रकृति आपके ऊपर जो ऑनस्लॉट करती है, sometimes you are not able to bear it. So that mental stress also is a cause of a disease. Now there is a very interesting thing which everybody should know, that your digestive system is the main system which is the detox system. सबसे अच्छी detox system is your digestive system. But it cannot do two things at the same time. तो कौन से दो चीज़ें वो करती है और वो साथ में नहीं कर सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो your digestive system में जो फर्स्ट फंक्शन है वो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना. आपके खाने में जो भी ताकतवर चीज है, न्यूट्रिशन है, उसको एब्जॉर्ब करना इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. और क्योंकि हमने बोला दो चीज साथ में नहीं कर सकती है, तो फर्स्ट थिंग तो उसने किया. दूसरा चीज क्या है? तो और इट कैन क्लीन एंड एलिमिनेट डिसीज. अगर ये दो काम वो साथ में नहीं कर सकती है और आप हर 2 घंटे में खाना खा रहे हो, तो आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो दूसरा काम करने को. समझ में आ रही है बात? सो यू हैव टू वेट फॉर द बॉडी टू क्लीन एंड एलिमिनेट डिसीज. तो ये जो फास्ट का इसमें इंपॉर्टेंस इमीडिएटली आ जाता है. फास्टिंग में क्या करते हैं हम लोग? वी अलाउ द बॉडी टू एलिमिनेट. अभी जो हमने फास्टिंग किया है वो एन एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ फास्टिंग विच वॉज जूस फास्टिंग, विच वी आर कंपेयर्ड और इट वॉज अ पार्ट ऑफ द शेड्यूल दैट वी हैड टू डू. Minimum 5 day juice fasting. I did 13 day fasting because 13 days में I'm getting benefit every day, and you can see that. So that is, if people are on a very bad diet, they can detox by just eating food. ऐसा भी detox हो सकता है क्योंकि आप इतना तेल और फैट खाते हो कि आप जब बिना तेल का खाना खाओगे वही बॉडी के लिए डिटॉक्स हो जाता है. That is the fun. Start eating brown rice instead of red rice, instead of the white rice. Start taking fruits every meal. Start taking vegetables which are only boiled without oil. Try it for a day and you will realize अरे मैं तो अभी ही detox हो रहा है. Body will give you every signal. अभी हमारा जो intestine है, colon जिसे बोलते हैं, आंत जो बोलते हैं, it is called the garbage bag of the body. गार्बेज बॉक्स क्या होता है? फेंक दो सब कचरा. तो पूरा कचरा
ज़्यादा से जब वो भर जाता है और आप पानी नहीं पीते हो, जब पानी नहीं पीते हो तो बॉडी क्या करती है, उसमें से पानी निकालती है, हर एक ऑर्गन से पानी निकालती है। तो जब आंत में से पानी निकालती है, हार्ट स्टूल्स आर द रिजल्ट ऑफ इट, पाइल्स, हर्निया, जो भी आपके डिसीजेस है रिलेटेड टू योर कॉन्स्टिपेशन से चालू होता है, which ends up in a very disastrous thing. So that waste must not stay in the body for too long. अगर वो waste body में रह जाता है तो self poisoning हो जाता है body में. So the intestine works well as long as it has the capacity to empty quickly. फटाफट जो बाहर निकलता है वो अच्छी चीज है. Now most people the fecal matter remains in the folds of the wall. Intestine का structure कैसे है कि since the space is less, उसमें विलाई है, वो विलाई के अंदर माइक्रो विलाई है. सो जब आप देखोगे the surface area is huge but it is in convoluted forms. तो उसके folds के अंदर जब fecal matter अटक जाता है और पानी निकल जाता है, आपको तो लगेगा रोज मेरा पेट साफ हो रहा है, but your intestine is full of fecal matter. और ये जब यूरोपियन डॉक्टर्स ने एटॉप्सी किए, that time they found the intestine of those people was full of garbage. So that was the result and that was the research जैसे होता है आगे. तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अनडाइजेस्टेड फूड को टॉक्सिन समझता है और बाहर निकालता है. Once the nutrients are extracted from the digestive food, remaining waste is called feces and it moves through the small intestine to large intestine where all the water electrolytes are absorbed and your stool is hardened and elimination के लिए वो तैयार हो जाती है. कभी कभी आपको ये रियलाइज करना है कि sometimes the most common habit which causes toxins is eating when not hungry. जब आपको भूख नहीं है, आप एक टाइम फ्रेम सोच के, एक आपका दिनचर्या सोच के खाते हो, that is not a good habit because your body is not ready to receive the food. So eating when not hungry is worst common habit. There is also one thing called a demon hunger. Demon hunger Baba has also explained in his book Yogic Treatment कि demon hunger is if you know that you have acidity and you are hungry, try to drink water at that time. Don't fall prey to that body's signal of bhook lagi hai. And you should be able to diagnose what is a demonic hunger and what is a real hunger. So आगे आगे जब बॉडी आपका फीकल मैटर नहीं निकलता है, intestine becomes only like a tube, simple tube. वो folds builds सब आपके सील हो जा रहे हैं. अभी उसमें से जब आपको रेगुलरली बॉल मूवमेंट होता होगा पर आपका intestine is not clean. So this is a problem which you will not know unless you detox yourself. Ma'am, हाँ. the green tea before food या अर्ली मॉर्निंग में हम लोग लेते हैं, it helps to detox the intestine. Baba has said, Gut. I will tell you one thing. Baba has said all the stimulants, tea, coffee are stimulants. So Baba is not given very high regards to stimulants. So if you can avoid it and have normal पानी ले लो, drink as much as water you want, you can. If you drink 2 liters of water, you will never have constipation, but that should be 1 hour prior to your breakfast. So generally a dirty colon bloat होता है, twist होता है, आपका पेट बाहर निकलेगा क्योंकि colon twist होके बाहर आया. So you have lot of problems. So if you treat your colon well, you will recover from any liver disease, any disease. So try to treat the colon first. Even purging with lemon water cleans the colon. Now if you have a dog or a pet और वो sick हो जाता है, have you seen how they treat themselves? किसी के पास पेट है? Usually they vomit and कुछ ऐसा खाते हैं, vomit करते हैं. Yes. Vomit Yes. करते हैं. और the roadside But पेट होते हैं, हाँ, घास और खाते हैं. घास खाते हैं, correct. They eat rice, they vomit, and they do what? They don't eat anything.
They rest and they don't eat. It's very important. Horse देखो, ये सारे जानवर खुद को ट्रीट करना जानते हैं. The only stupid person on earth who doesn't listen to the body is human. Yes, इंसान. So they will drink plenty of water, but they will not eat. So everybody knows how to treat themselves. और वो उल्टा मिसबिहेव करता है बॉडी के साथ जब बीमार है तो. सो व्हाट इज द नेचुरल वे? नेचुरल वे हमारे लिए डिटॉक्स है और हर एक आदमी को पीरियोडिकली डिटॉक्स करना चाहिए बिकॉज दैट इज अ हीलिंग विच इज नॉट टॉट टू एनी स्टूडेंट इन एनी डिसिप्लिन बट नेचुरोपैथी में फर्स्ट. अभी इम्यून सिस्टम के बारे में मैंने चाहा था पर विल नॉट गो इनटू इट डीपली. इम्यून सिस्टम इज समथिंग विच यू हैव टू कल्टिवेट इन योर बॉडी बिकॉज इम्यून सिस्टम इज योर बेस्ट फ्रेंड. अगर इम्यूनिटी बढ़ाते हो तो आपको डिसीज को काउंटरैक्ट करने की ताकत आती है. अगर आपका ब्लेड से फिंगर कट हो जाता है तो जब खून आता है तो बॉडी रिएक्ट कैसे करती है? इमीडिएटली इम्यून सेल्स वहाँ पे जाके उनको रोकते हैं. तो जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो फटाफट रिकवर होता है. जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, शुगर है, डायबिटीज है, खून रुकेगा ही नहीं, चलता जाएगा. इसके लिए डायबिटीज के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद एनी फुट वुंड. सेप्टिक बन के पैर काटना पड़ता है, इतना डेंजरस है. सो यू हैव टू रियलाइज दैट इम्यूनिटी को आपको हेल्प करना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है तो आपको अगेन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सात्विक डाइट हेल्प्स यू. सो दीज आर थिंग्स. मॅम, हाँ, हे जे ॲशगोड आहे हे जरुरी नाही ना की फक्त उपाशीपोटी घेणं. इफ यू वॉन्ट टू क्लीन द बॉडी उपाशीपोटी चांगलं आहे हा. पण त्याचा व्हॅल्यू कमी होत नाही. व्हॅल्यू सगळ्या वेळेस खातो पण ते जेव्हा घेतात तेव्हा मागे पुढे 1 आवरचा गॅप द्यायचा. Gap डोंट टेक before. टू मच ऑफ इट अँड देन ईट फूड विथ No, इट. yes. सो यूज इट टू सबस्टिट्यूट वन मील देन इट इज अ गुड थिंग. कार्सिनोजेनिक का स्रोत किधर है? कार्सिनोजेनिक का कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक जो है उसका स्रोत कहाँ से? Root cause. कैंसर का कैंसर कार्सिजेनिक. वही कैंसर का ही नाव कॅन्सर कार्सिजेनिक. उसमें बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे रीजंस. जैसे अभी सिंगापुर में क्या किया है कि मसाला में वो पाया उसने बैन कर दिया. हाँ. उसने मसाला उस He is saying about carcinogens. So basically, there are many chemicals or materials in the world which are by nature carcinogens. उससे कैंसर बनता है. एक ऑल्सो आय एज अ प्रिझर्वेटिव्ह फ्लो ना. नॉट प्रेजर्वेटिव. कैंसरजेनिक सम केमिकल्स आर लाइक अगर आप पोटैटो को हां ब्राउन करते हो हां. तो दैट ऑल्सो कॉज एक्रिलामाइड. तो खाने में आप सिर्फ पोटैटो, ब्राउन पोटैटो खाते होंगे से एक आध दिन बॉडी अंडरस्टैंड करती है बट रूटीन रेगुलरली या जो मिल्स में काम करते हैं जिसमें सिलिकॉन्स है तो दे आर कॉज ऑफ कैंसर. इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होता है, Asbestos. एस्बेस्टॉस, उसके बाद डालडा या ऐसे जो ट्रांस फैट रिच फूड है. आणि मॅम एक लास्ट आहे विच ऑइल इज बेस्ट. और सगळेच ऑइल बेस्ट आहे सनफ्लावर. नो ऑयल इज बेस्ट. इफ यू वांट टू टेक फूड आप कोकोनट को ग्राइंड करो हाँ. उसको डालो बिकॉज इट कंटेन्स कोकोनट ऑयल. Yeah. सो ईट इट लाइक दैट. ईट कोकोनट फॉर ऑयल, ईट आलमंड्स, ईट बादाम, ईट एनीथिंग विच हैज ऑयल. तिल, शेंगदाणा, मूंगफली, एवरीथिंग इज कोल्ड प्रेस चांगले काय म्हणतात ना. फ्रेश चांगलं आहे पण तुम्ही त्याला फ्यूम केलं हां. तर गेलं. मग कोल्ड प्रेस केलं तर पाण्याबरोबर घाला. सो जर वॉटरपेक्षा जास्त टेम्परेचर नाही गेला एव्हरी ऑइल इज गुड. चेंज द ऑइल. डोंट टेक सेम ऑइल एव्हरी डे. हां. ते चेंज द ऑइल. 2 बाटल्या अर्ध्या लिटरच्या आणायच्या आणि द अमाउंट ऑफ ऑइल शुड नॉट बी ग्रेटर दॅन ½ लीटर पर पर्सन ऑफ द फैमिली पर मंथ. दैट इज अ मैक्सिमम. मैक्सिमम. उसके ऊपर गया तो तुम्हारे को हर डिसीज आने वाला है और उससे कम हो गया तो यू विल नेवर हैव डिसीज. और नहीं ले रहे हो तेल तो और भी अच्छी बात है. एनी मिनिमम ट्रीटमेंट टाइम फॉर डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी फॉर अ हेल्दी पर्सन इज 12 days. Chronic cases need longer time. Skin diseases 8 weeks. Cancer treatment 9 weeks. Diabetes 4 to 5 weeks. Simple diabetes अभी प्री डायबिटिक है 3 weeks. Hypertension 3 weeks. अस्थमा 3 weeks. ये सारे फिगर्स दादा ने दिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने 13 सालों में मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ केसेस ट्रीट किए हैं एंड हिज वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही इज
treated even cancer patients. So body is a self-curative machine. तो डिसीज क्या है? डिसीज को अगर आप एक अलार्म की तरह ट्रीट करो, मुझे सुबह उठना है, मैंने अलार्म लगा दिया, ठीक है, अभी अलार्म के बाद मैं क्या करती हूँ, अलार्म को बंद करके सोती हूँ, देन इज द यूज ऑफ अलार्म हो गया है? नहीं हो गया। वही है डिसीज। डिसीज बॉडी का अलार्म है, आपको बता रहा है बाबा उठ, और अगर आप नहीं 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 मेरा बॉडी स्ट्रांग है, मैं यंग हूँ, आई कैन टॉलरेट दिस करके बंद करते हो अलार्म, then your root cause is going to become bigger and bigger and bigger and come out in form of any other disease. So don't switch off the alarm, don't stop the noise, let the noise continue, ताकि वही आपको एक खासियत देने वाला है, don't go back to sleep. So be aware that मेरे बॉडी में बहुत सारे चोर आ गए हैं, अलार्म का यूज हो गया है। कोल्ड के लिए आपको अगर नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट करना है तो आपको क्या करना है? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, टेक वाटर, टेक हॉट वाटर। जैसे आपको जो भी एक्सट्रैक्ट तुलसी डालना है, अदरक डालना है, लेमन ग्रास डालना है, उसको लेते रहो दिन भर। कभी कभी मन नहीं करेगा, बट व्हेन यू आर ड्रिंकिंग वाटर एंड यू गो टू यूरिनेट, यू आर रिमूविंग द टॉक्सिन्स। If you want to feel like eating food, there are certain medicines like ginger. बाबा लिखे हैं जिंजर के बारे में, उसको खेसारी क्यों बोलते हैं? वो खांसी की दवा है। So ginger is very good for खांसी। लेमन, हनी, फिर उसके बाद स्टीम इनहेलेशन, बॉडी को हेल्प करो। स्टीम किल्स द वायरस। सर्दी आपको वायरस की वजह से हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। अगर वायरल है तो आपके पास दवाई नहीं है, बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक्स है, तो वहां तक मत जाओ। पहले बॉडी को रिकवर करने को, इम्यूनिटी को यूज करने को टाइम दो। देन जिंजर इज गुड बट एक्सेस जिंजर भी नहीं खाना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन के अलावा एसिडिटी के अलावा उसको। पर जब आपको सर्दी है ना, बॉडी एक अलग जोन में है, पित्त में नहीं है। पित्त होता था तो एसिडिटी हुई, बट व्हेन योर बॉडी इज इन अ कोल्ड स्टेट, जिंजर हेल्प्स यू टू इंक्रीज द हीट ऑफ द बॉडी। Ginger is good, but when Dabudi told me, Baba told him, not sure, he told me that don't eat excess ginger. दादा एक्सेस तो कुछ भी अच्छा नहीं है, साधना के सिवा नथिंग इन एक्सेस इज गुड। Excess बस ginger- हम लोग साधना छोड़ के हर चीज एक्सेस करते हैं, दैट इज द फन। So steam inhalation, salt water gargle, that is also very beneficial. हर्बल रेमेडीज, इसमें हल्दी है, बहुत सारे हर्ब्स है एक्चुअली। देन यू टेक रेस्ट ले लो, अलाउ द बॉडी टू रिकवर। फिर नेसल इरिगेशन, अभी बाबा ने मेथी इनडायरेक्ट वे में लिखा हुआ है इन योर हाफ बार। कितने लोग करते? सच में बोलो, रेज योर हैंड हु इज डूइंग मेथी एवरी डे। पुटिंग नोज में पानी एक साइड से डालते हैं और दूसरे साइड से निकालते हैं। Our charya to follow this before sadhana, before meals, before sleep. So if we are not regular in our this, और आप करते होंगे तो आपको सर्दी खांसी होगी नहीं, because you cleaning your sinuses daily 4 times. इतना सिंपल इलाज है, पानी मारना। मैंने देखा है जो दादा दीदी सिंसियरली फॉलो करते हैं उनको कैटरैक्ट का ऑपरेशन नहीं लगा। मैंने ये रिसर्च किया है। मैं पूछती हूँ दादा से, आपका कैटरैक्ट का ऑपरेशन किया, आप ये करते हो? ठीक है। और जिनको नहीं लगा, हाँ रेगुलरली करता हूँ। So I feel very happy when I can relate it to something what Baba has said and I get a kind of surety कि ये नहीं होता है. So that makes me do things. Nasal irrigation, warm compression, गर्म पानी का जो बैग है वो छाती पे रखो, लंग्स के इधर रखो, जहाँ जहाँ सर्दी खांसी है वहाँ रखो. एंड अवॉइड द ट्रिगर्स. आपको पता है ट्रिगर्स क्या है? ठंडा पानी, तो उसको अवॉइड करो. तो ये अगर आप करोगे सर्दी खांसी 2 दिन तक ठीक हो जाएगी. ठीक है, आई थिंक लेट्स स्टॉप हियर बिकॉज ये तो ऐसा टॉपिक है जो मैं खुद इतने साल से सीख रही हूँ. एनी टाइम नेक्स्ट वी कैन ऑलवेज डू. एंड एक लास्ट पॉइंट आई विल से दैट जो हमारा
नहीं समझना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल ट्रीटमेंट, बिकॉज फास्टिंग के रिसर्च को नोबेल प्राइज मिला है। कोई और जो जापान का योशिनोरी ओहशुमी को नोबेल प्राइज क्यों मिला? क्योंकि उसने डिस्कवर किया कि जब बॉडी को आप फास्टिंग स्टेज में रखते हो तब एक प्रोसेस हो जाता है बॉडी को, ऑटोफेजी। अभी ऑटोफेजी को सिंपल वर्ड्स में अगर बताना है तो 12 घंटे और 24 घंटे को जो आप बॉडी को खाना पीना नहीं देते हो तो सेल्स जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग सेल्स खाते हैं, जो आपके अच्छे सेल्स है वो आपके खराब सेल्स को खाते हैं। फिर ऑटोमेटिकली क्लीनिंग हो गया प्रोसेस, आपका लॉन्गिविटी इंक्रीज हो गया और आपका जो प्रॉपर क्लीनिंग एक होना चाहिए सेल्स का वो हो जाता है। एंड दिस इज द रीजन ऑटोफेजी ये डिस्कवर किया उसने, इस कारण उसको नोबेल प्राइज मिला। और बॉडी जब नॉन फास्टिंग सेल्स स्टेज में है, जब आप फास्ट नहीं करते हो, द सेल्स आर ऑलवेज इन ग्रोथ मोड, हमेशा उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, खाना खा रहा है, वो सेल बढ़ रहा है। कैंसर का कॉज क्या है? एक्स्ट्रा ग्रोथ इन सेल्स। A well-fed body is the cause of cancer. जो बॉडी सिर्फ खाना खाती है, उसको सबसे ज़्यादा कैंसर होने वाला है, क्योंकि आप उसको न्यूट्रिशन दे रहे हो एट द सेम टाइम। एंड अ वेल-फेड बॉडी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट एफिशिएंसी। उसको एफिशिएंसी चाहिए ही नहीं, रोज तो खाना मिल रहा है, तो उसको इधर फेंको उधर फेंको, ये सेल बढ़ाओ, इसका ट्यूमर बढ़ाओ, उसका ट्यूमर। बट इफ यू डू अ प्रॉपर फास्टिंग, कैंसर पेशेंट्स विल रिकवर, बिकॉज कैंसर को शुगर चाहिए ग्रोथ के लिए। आप शुगर नहीं दे रहे हो, आप फास्टिंग कर रहे हो, सो ऑटोमेटिकली इट इज द मोस्ट हेल्दी साइन ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। बाकी बहुत जगह भी कैंसर पेशेंट में जो वो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है काफ़ी जगह पर स्टार्ट कराया भी